जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर। देखें प्रभाकर अपडेट। दोस्तों कहाँ गए वो 250 वाले कि मैं 250 ले आऊंगा, मैं 240 ले आऊंगा, कट ऑफ 240 जाएगी। पेपर देख के झन्ना गया ना। जीएस का लेवल देखो भाई, कमाल। री एग्जाम मतलब 6 से 8 महीने जो मिलने के बाद बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकता था मैं, भर्ती बोर्ड से एक्सपेक्ट कर रहा था, वैसा का वैसा ही पेपर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका पेपर अच्छा हुआ है। जिनका नहीं हुआ है या जिनको खराब लग रहा है तो आगे की तैयारी करें, ये ना सोचे कि निराश हो जाए। जिनके भी जो तुम्हें मैं स्कोर बताऊंगा आपको आगे वाली इस वीडियो में, इतने क्वेश्चंस अगर वो सही सही निकल रहे हैं उनके, दोस्तों वो डेफिनेटली सेफ है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं जाने वाली। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही क्लासी, बहुत ही री एग्जाम के लायक, यूपी पुलिस सिपाही के लायक एकदम बहुत अच्छा पेपर है। ठीक है दोस्तों, मैं पेपर के बारे में ही आपको सारी चीजें बताऊंगा और एक सेफ स्कोर, एक सेफ अटेम्प्ट आने वाली शिफ्टों के लिए, और पेपर ऐसा ही आएगा क्या, ये सब चीजें मैं बताऊंगा इसी वीडियो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा। चैनल पर अगर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, जुझारू कर्मठ युवा, शक्तिशाली युवा विक्की प्रभाकर, चयनित तो प्रेक्षक दिल्ली पुलिस को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना, और इस अंदाज में शेयर करना। ठीक है दोस्तों, बस वीडियो शुरू करता हूं। मैं बहुत खुश हूं पेपर देखने के बाद कि बच्चे जो लायक होंगे, जो सच में मेहनत करे होंगे, वो डेफिनेटली इस पेपर को बहुत अच्छा करके आए होंगे। और जो लोग निराश हो रहे हैं पेपर कैसा आ गया, दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी रही होगी, लेकिन कुछ चीजें आप सुधार कर सकते हो कि अगर आपका कल पेपर है या परसों पेपर है या 30-31 को पेपर है तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात है, एक हेल्दी अटेम्प्ट बता दे सकता हूं कि जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी में क्या क्या कितने कितने अटेम्प्ट हो सकते थे आज के पेपर में। फिर मैं आपको पेपर की चीजें बताऊंगा, कुछ बारीकियां बताऊंगा कि जीएस में अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो आप। जो चीजें आई हैं जीएस में, लोगों को टफ लग रही है जीएस, कुछ को हिंदी टफ लग रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कुछ तरीके। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो जीएस के अटेम्प्ट निकल के आ रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, डुएबल है। 10 से 15 क्वेश्चन जीएस के आप इतने कर सकते हो। रीजनिंग में 45 से 47, रीजनिंग बहुत आसान आ रही है, रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है बच्चों को। मानसिक अभिरुचि नहीं आई है तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मानसिक अभिरुचि की टेंशन खत्म हो चुकी है। 45 से 47 जीएस में आप आराम से कर सकते हो। मानसिक अभिरुचि के आने वाली शिफ्ट में अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो वो भी आसान लेवल के ही आएंगे, क्योंकि रीजनिंग का स्तर आसान रखा गया है। ठीक है, हिंदी में 30 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, 27 से 28, 29, 30, ये बहुत हेल्दी अटेम्प्ट है। और मैथ में 15 से 17 क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकते हैं, क्योंकि मैथ का लेवल, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो आपको मैथ में क्वेश्चंस भी आसान देखने को मिल रहे हैं। 12 से 15, 15 से 17 क्वेश्चंस आपके मैथ में डेफिनेटली बन जाने चाहिए। तो मेरा एक जो सेफ अटेम्प्ट है, सेफ स्कोर है, वो ये निकल के आता है 23 अगस्त की दोनों शिफ्ट को बताते हुए, निकालते हुए, एनालाइज करते हुए। मैंने अच्छे से पेपर को पढ़ा, खुद से सॉल्व करे, तो मुझसे आज के जमाने में बिना प्रिपरेशन के मैं कितने सॉल्व कर पाया, तो वो अटेम्प्ट निकल के आते हैं 107 से 110 क्वेश्चंस। ये जो भी बच्चे काट पीट के इतने आ रहे हैं ना, जिसके 107 से 110 क्वेश्चंस, वो 100% 200% सेफ है। मतलब 214 से लेकर 220 जिसके मार्क्स आ रहे हैं, 107 से लेकर 110 आ रहे हैं। यूआर कैटेगरी, मतलब यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का बच्चा, वो 107 से 110 क्वेश्चंस काट पीट के उस इतने बन रहे हैं, तो वो डेफिनेटली सेफ है। ये मैं अपने हिसाब से इस पेपर को देख के यूआर कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं। बाकी अदरवाइज कट ऑफ तो हाई जाने वाली नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि पेपर का स्तर अच्छा खासा है। बच्चे हवा में नहीं उड़ सकते पेपर देने के बाद। जो पेपर देने के बाद हवा में बताएं कि अरे तेरे भाई के तो इतने मार्क्स आ गए, दोस्तों वो जमाने नहीं है। पेपर अच्छा आया है, अच्छे स्तर का आया है। मैं चीजें आपको बता दूं, एक बार सब्जेक्ट वाइज आपको मैं चीजें बता देता हूं। जीएस बहुत प्यारी जीएस आई है, मतलब सीजीएल भी शर्मा जाए एक बार को, तो जीएस का लेवल बहुत ही प्यारा है। जीएस में चीजें कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे मैंने आपको बोला था, मेरी प्लेलिस्ट देख लो, उस प्लेलिस्ट से ही 7-8 क्वेश्चन बन गए हैं जो मैंने जीएस की बताई थी। टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहां पे सारी प्लेलिस्ट आपको, हर चीज आपको तो देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहां पे जीएस की प्लेलिस्ट आपको हर चीज देखने को मिल जाएगी। प्रभाकर अपडेट टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, और वहां पे मैंने डेली टारगेट भी कराया था। ठीक है, तो जीएस में स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीजें जो है वो देख लो, जो 10 से 15 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। आपको मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से लेकर 1947 की चीजें पूरी करनी है। ठीक, पहली बात। उसके बाद सारे पुरस्कार जो भी इवेंट हुए हैं और योजनाएं और जो पुराने किताबें थी वो करनी है, और दिवस और थीम करने हैं, और क्या बोलते हैं आपके जो है पुराने जो आए थे ना कोई यात्री वात्री, वो सब भी करनी है चीजें, मुद्रा भी कर लेना। ये सब चीजें मिला के आपके 10 से 12-15 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आपको हिस्ट्री नॉर्मल पढ़नी है, पॉलिटी जो है आर्टिकल, अनुच्छेद, संविधान, ये सब चीजें पॉलिटी वगैरह में करनी है, प्रॉपर करनी है जो आप कर रहे थे। आपको ये नहीं देखना कि ये जीएस में आ नहीं रहा है तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मत सोचना ऐसा। आपके सोर्स स्टिक होने चाहिए, आप उन्हीं सोर्सेस पे स्टिक करो, उन्हीं सोर्सेस पे रुके रहो, कि जो आपने पढ़ा है उन्हीं पे जो है आप विश्वास रखो। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मैंने प्लेलिस्ट बताई थी, प्लस पिनाकल बुक बताई थी, या फिर लूसेंट, ये कर लो। किसी की मैराथन देखनी वो देख लो। ठीक है, तो स्टिक अपने सोर्सेस वही रखो,
जीएस का लेवल देख के अपने सोर्सेज मत बदलना, बहुत बड़ी बेवकूफी कर दोगे। ठीक है, तो ये मुझे बताना था आपको जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो मैंने बताया, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ने 1857 से लेकर 1947 में जो भी इवेंट है 2-3 क्वेश्चन वहां से आ जा रहे हैं, जो भी ये यहीं से जीएस आ रही है घूम फिर के। जैसे कोई सत्याग्रह हुआ बारदौली का, वो पूछ लिया आज। ठीक है, अब नॉर्मल जीएस पूछ लिया कि करंट पूछ लिया, भाई किसी ने पूछ लिया जो है नोएडा है वो कहाँ आता है, भाई गौतम बुद्ध नगर में आता है। ये सब चीजें बेसिक हैं, आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जी का अगर आपने अच्छे से पढ़ी तो भी आप कर लोगे चीजें। ठीक है, तो फटाफट बात कर लेते हैं। जीएस में 10 से 15 क्वेश्चन आप नॉर्मल जीएस पढ़ के जाओगे एकदम, जो अपने दोबारा से बार बार उसी को रिवाइज करो, कुछ नई जीएस नहीं पढ़नी है, थोड़े से स्टैटिक पढ़ लेना, बस उतना ही है। बाकी मैथ में 10 से 15 क्वेश्चन बच्चा भी जो है कर सकता है, जो भी जिसने भी हल्की फुल्की तैयारी करी है। मैथ का लेवल अच्छा है, आराम से कर सकते हो। पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि 6 से 8 महीने भी तो मिले हैं आपको, तो कहीं ना कहीं उस चीज का जो है थोड़ा सा असर दिखा है पेपर में। ठीक है, तो मैथ में 10 से 15 क्वेश्चन आप सीधे सीधे, जैसे फॉर्मूला वाले हो गए, मुझे फॉर्मूला के क्वेश्चन बहुत सारे देखे जो मतलब सीआई, जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है एसआई वाला, तो उसमें ना सीधे दर दे रखी, समय दे रखा है, मूल्य निकालो, ऐसे वाले क्वेश्चन भी है, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने। ठीक है, मॉडरेट मैथ है, बहुत 10 से 15 क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, डरो मत। जितनी चीजें आपको आती हैं, और 23, 24, 25 वालों आपको इन्हीं शिफ्ट को देखते जाना है, ये आपका पैटर्न खोल रहे हैं। तभी तो नॉर्मलाइजेशन का बता रहा मैंने, क्योंकि लास्ट वाले को जो है थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि आपको पैटर्न सारा पता लग जाता है। तो ये चीजें आपको खुल रही हैं, तो खुलने वाले जो चीजें हैं आपको इसे ध्यान से देखना है कि ये चीजें क्यों आ रही है, क्या हमारे पेपर में आ जाएंगे तो हम गलत ना कर दें, क्योंकि वहां आप पीछे हो जाओगे। तो ये पैटर्न को फॉलो करना है अच्छे से। मॉक टेस्ट जिसने लगाए हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करिए। वो रीजनिंग का धुआं बना दिया, रीजनिंग बहुत आसान आ रही है। रीजनिंग में 45 से 43 क्वेश्चन हर कोई बच्चा कर पा रहा है, क्योंकि रीजनिंग में कुछ टफ है ही नहीं, मानसिक रुचि आई नहीं, तो डर किस बात का। ठीक है, तो रीजनिंग बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग और हिंदी में आपको कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। मुझे नहीं पता कैसे बनाओगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन खत्म है। रीजनिंग और हिंदी मिला के 100 कर लो, 80 कर लो, और बाकी इधर मिला के आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 80 और 30 110 क्वेश्चन, समझ आई। तो इतने क्वेश्चन आपको करने हैं डेफिनेटली। 107 से 110 क्वेश्चन जो है मेरे निकल के आए हैं, मैंने खुद पेपर अटेम्प्ट करा, तो मैंने इतना अटेम्प्ट करा है कि आपको 120 क्वेश्चन जो है, सॉरी 110 क्वेश्चन जो है, मतलब 220 स्कोर जो है वो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा सेव कर देगा। ठीक है, तो इतना ही मुझे बताना था कि पेपर का लेवल एकदम आसान है। आने वाली शिफ्ट भी ऐसी ही होगी, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बस सेक्शन वाइज अंतर आ जाएगा। जैसे कि हिंदी एक में टफ है तो दूसरी वाली शिफ्ट में जीएस टफ कर देंगे, एक में मैथ टफ है तो दूसरे में रीजनिंग टफ कर देंगे। ये चीज हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर का लेवल एकदम 19-20 के आसपास रहेगा। ठीक है, यही मुझे आपको बताना है। डरने वाली कोई भी बात नहीं है कि आप परेशान हो जाओ या कुछ हो जाओ, लेकिन जितने भी मेहनत करिए, जिसने भी करिए, वो डेफिनेटली पास हो जाएगा। बस आपको 110 क्वेश्चन सही के काट पीट के कर देने। 220 यूआर कैटेगरी का बच्चा, उसके बाद 105 के आसपास जो है ओबीसी, और उसके बाद 90 से 100 के बीच में एससी का बच्चा, ईडब्ल्यूएस का बच्चा 100 के आसपास। ये मैं अभी भी बता रहा हूं कि इसके पास ही जो है आपका स्कोर रहने वाला है। इतना सेफ स्कोर दिमाग में रखना है कि आपको स्कोर है 220 के आसपास लेके जाना है अपना, कैसे भी करके। तो आपको अगर श्योर जो है श्योर सक्सेस चाहिए। ठीक है, तो मुझे इतना ही बताना था आपको। आई होप आपको समझ आया हो। फटाफट मैंने बता दिया, जीएस मॉडरेट है, 10 से 15 क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आपने बेसिक सोर्सेज अपने फॉलो करोगे और उन्हीं को बार बार रिवाइज करोगे। करंट अफेयर्स मैंने कितनी बार बोला, टॉपिक वाइज कर लो, इंडोलॉगस से कर लो, क्रेजी जी के ट्रिक से कर लो। सीधा सीधा दिवस थीम पूछ रहे हैं, किताबें पूछ रहे हैं, और डे थीम पूछ रहे हैं, दिवस थीम, योजनाएं पूछ रहे हैं। आपसे मैंने बोला था ना ये चीजें कर लो, तो ये चीजें कर लो अभी भी जाके। टॉपिक वाइज इंडोलॉगस चैनल से मैंने सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है, हर चीज। तो टेक्स्ट बुक पे भी जा सकते हो आप, टेक्स्ट बुक पे भी मैंने सारी चीजें करा के इस पे जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज वहां पे भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। PU10 का इस्तेमाल कर लेना, आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। वहां पे चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हर चीज आप दे सकते हो टेक्स्ट बुक पे। डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर आपका 30 को पेपर है तो वहां पे सेक्शनल टेस्ट देके जो है अपना फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो जाओ टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो, PU10 का इस्तेमाल कर लेना, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वहां पे जो भी होंगे 400 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों यही अपडेट थी, पेपर आसान से मध्यम, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है या कुछ भी है। तो पेपर परेशान नहीं होना, पेपर आसान से मध्यम है। बस आपको शांत दिमाग से करना है, आपको एक्यूरेसी ठीक करनी है। जो एक हेल्दी अटेम्प्ट है वो 120 से 125 के आसपास ही है, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आप गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के पेपर में आप 30 क्वेश्चन गलत करते, 120 सही करते, तो भी आप सेफ हो। ठीक है, ये आपका आज का पेपर का एनालिसिस है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों बने रहिए चैनल पर, आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको मैं मोटिवेट करूंगा, क्योंकि आपके अंदर एक जज्बा है जो सिपाही बनने का दोस्तों, वो मेरे अंदर भी था एक जमाने में। तो दोस्तों उस जज्बे को कायम रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।